आप देख रहे हैं डरना जरूरी है नवीन कुमार के साथ। तो आइए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। सुरेश जो कि उत्तराखंड का रहने वाला है, वो अपने जीवन के एक ऐसे अनुभव के बारे में आप लोगों को बताने वाला है जो एक बार लोगों को सोचने पर जरूर मजबूर कर लेगी कि आखिर जिन बातों को हम भूत प्रेत का नाम देते हैं, उन बातों में कुछ ना कुछ तो सच्चाई होती है। दोस्तों, मैं सुरेश हूँ और मेरा घर उत्तराखंड की हसीन वादियों में पड़ता है। चारों ओर हरियाली और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखकर किसी का भी मन मोह जाता है। घने जंगलों और पहाड़ी नदियों के बीच मानो ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में ही आ गए हों। लेकिन इसी खूबसूरती के बीच कुछ बातें भी ऐसी भी होती हैं जो पहाड़ों में मौजूद हैं और जो अपने आप में बहुत सा रहस्य अपने अंदर समेटे हुए हैं। दोस्तों, हर चीज़ का हमेशा दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। पहाड़ों पर भी ये बात लागू होती है। दोस्तों, ये पहाड़ जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही रहस्यमयी और खतरनाक भी होते हैं। यहाँ जीने के लिए भी आदमी को मानसिक और शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत होना पड़ता है और कुछ विशेष नियमों का पालन भी आप लोगों को करना होता है। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो मानो ये पहाड़ खुद आपकी रक्षा करते हैं, वरना ये नियम कितने बेरहम हो सकते हैं ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, एक पढ़ा लिखा नागरिक होने के कारण गांव में फैले अंधविश्वास के मैं सख्त खिलाफ था और गांव जैसे माहौल में इन सब चीज़ों का बोलबाला कुछ ज़्यादा ही था। जब भी मैं इन चीज़ों के बारे में बोलता था तो मेरे पापा मुझसे कहते थे, बेटा कुछ चीज़ें तो होती तो ज़रूर हैं पर दिखाई नहीं देती हैं। तुम्हें भी ये बातें तभी समझ में आएंगी जब कभी ये सब तुम्हारे साथ ही होगा, क्योंकि तब तक तुम इसे अंधविश्वासी समझोगे। मैं उनकी इस बात पर हंसा करता था और इन सब बातों को बहुत ही हल्के और मजाक में लिया करता था और ज़्यादा सीरियस मैं इन बातों को कभी लेता भी नहीं था। एक बार की बात है, मैं अपने कॉलेज की छुट्टियों में अपने गांव आया हुआ था। गांव में मेरे काफ़ी सारे दोस्त हुआ करते थे। एक दिन हमने प्लान बनाया कि क्यों ना गांव की नदी में मछली मारने यानी फिशिंग करने चला जाए। मेरी इस बात पर मेरे सारे दोस्त तैयार हो गए। दोस्तों, मछली के साथ साथ दारू ना हो तो क्या मज़ा है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमने अपने साथ दारू की एक बोतल भी रख ली और हम 5 दोस्त निकल पड़े नदी की ओर। दोस्तों, वो एक बहुत ही खूबसूरत नदी थी जिसमें ढेर सारी मछलियाँ रहा करती थी। तो हम सारी तैयारियां करके नदी की ओर निकल पड़े। दोस्तों, हमने 2-3 घंटों की मेहनत के बाद काफ़ी सारी मछलियाँ पकड़ ली और एक तबेले में उसका टेस्टी सा सूप बना दिया। इसके बाद हमारी महफिल सज गई और शराब की घूंटों के बीच हंसी मजाक चलने लगा और मजाक ही मजाक में बात भूत प्रेतों पर आ गई। मेरा दोस्त सुमित बोला, अरे तुम लोगों को पता है इस नदी में मसान नाम का एक भूत रहता है और शराब और मांस खाने वालों से वो अपना हिस्सा मांगता है। उसकी ये बात सुनकर शुभम बोला, अबे वो भूतनी के, ये सब बकवास है और कुछ भी नहीं। और उसने भूत प्रेतों को गाली बकना शुरू कर दिया। शायद शराब का असर उस पर कुछ ज़्यादा ही होने लगा था। हम सब ने उसे समझाया कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि गालियाँ और बदतमीजी से ये बुरी शक्तियाँ बहुत ही नाराज हो जाया करती हैं। लेकिन वो चुप नहीं रहा। उसी समय न जाने कहाँ से
एक बूढ़ा आदमी वहाँ पर आ गया और वो बड़ी गंभीर आवाज़ में हम सबसे बोला, क्या तुम लोगों को पता नहीं है कि इस जगह पर ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना चाहिए, और तुम लोग तो यहाँ पर बैठकर शराब पी रहे हो, ये सब तुम लोगों को लिए ठीक नहीं है। उसकी ये बात सुनकर मेरा भी दिमाग थोड़ा सटक गया और मैं गुस्से में मैंने उसे चले जाने को कहा। मेरे दोस्तों ने भी उसे गालियां दे दी। दोस्तों वो बुढ़ा हमको घूर घूर कर बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से चला गया। शराब के नशे में हम ये भी भूल गए थे कि वो आदमी हमसे उम्र में काफ़ी बड़ा था और हमने उसे अनाप शनाप बोल दिया था। उसके चले जाने के बाद हमने भी घर चलने की तैयारी करने लगे, लेकिन अब जो हमारे साथ होने वाला था उसकी तो हमने कल्पना भी नहीं की थी। घर पहुंचते ही मुझे ऐसा लगने लगा मानो कोई मुझे चुपचाप कहीं से देख रहा हो। खैर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं सो गया। जो ही मैं सो गया तो सपने में मैंने उसी बुढ़े को देखा। दोस्तों उसका रूप बेहद भयानक था। उसके बाल बहुत लंबे लंबे थे। उसने कहा, तुमने मेरे इलाके में आकर मेरा ही अपमान किया है, अब मैं तुम्हारे पीछे पड़ गया हूँ और तुम्हें अपने साथ लेकर ही मानूंगा। इतना कहकर वो मेरी ओर बढ़ने लगा। दोस्तों उसी समय मेरी नींद खुल गई, लेकिन ये क्या, वो तो मेरे सामने खड़ा था। दोस्तों ये नज़ारा देखकर मेरे पसीने निकल गए। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं अब जाकर भी अपना शरीर को हिला भी नहीं पा रहा था। अब मैंने मन ही मन अपने कुल देवता का नाम लिया, जिसके बाद वो भूत मेरे सामने से गायब हो गया। दोस्तों न जाने इस घटना का मुझ पर क्या असर हुआ कि मेरा मानसिक संतुलन भी कुछ हद तक बिगड़ गया। मेरे दोस्तों का भी यही हाल था और मेरा दोस्त शुभम तो कुछ दिनों के बाद अपने कमरे में मरा हुआ मिला। दोस्तों उसकी आंखों में एक प्रकार का खौफ था, मानो मरने से पहले उसने कुछ बहुत ही डरावना नज़ारा देखा हो। इस घटना के बाद मैंने उस दिन की सारी घटना अपने घर वालों को बता दी कि कैसे हमने उस बूढ़े आदमी को गालियां देकर उसका अपमान किया था। दोस्तों ये बात सुनकर मेरे घर वाले बहुत नाराज हुए। अगले ही दिन वो मुझे एक तांत्रिक के पास लेकर गए। दोस्तों मेरी हालत देखकर तांत्रिक ने बताया कि तुम पर मसान का साया है और वक्त रहते तुम मेरे पास आ गए हो, वरना तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। फिर उसने पूजा की और एक काले मुर्गे को मेरे चारों ओर घुमाकर उसकी बलि दे दी। दोस्तों उसके बाद ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से कोई बोझ उतर गया हो। दोस्तों पहाड़ों की इन गहरी घाटियों में कौन कौन से रहस्य छुपे हुए हैं कोई नहीं जानता। अच्छा तो इसी में है कि हमें इन शक्तियों का सम्मान करना चाहिए और कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो इन शक्तियों को नाराज कर दे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।